हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि आप अपना पहला वॉरफ्रेम कैसे बिल्ड करें, कैसे अपना लोडआउट को एडिट करें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स हैं वो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और वो गेम में एक ही जगह स्टक होकर रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा ताकि आप कभी भी स्टक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आप जो वॉरफ्रेम लेके खेल रहे हो पहले उसको लेवल अप करो। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, जैसे आप सपोज मैं एक्सकैलिबर लेके खेल रहा, आप वोल्ट लेके खेल रहे हो, कोई मैग लेके खेल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो उनको राइनो एक नया वॉरफ्रेम मिला तो उनको क्राफ्ट करते हैं और फिर उसको लेवल अप करने पे लग जाते हैं। नया ओपन मिला उसको लेवल अप करने पे लग जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, और आपका बहुत सारा रिसोर्सेज भी वहां पे लग जाता है। तो उसके बाद आप बस रिसोर्सेज के पीछे ही भागते रहते हो और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, आप जो ओपन और जो वॉरफ्रेम लेके खेल रहे हो बस उसी पे फोकस करो। ठीक है, बाकी जो वॉरफ्रेम आपको मिलेगा उसको साइड में रखो। ठीक है, मतलब एक ही वॉरफ्रेम, एक प्राइमरी ओपन, एक सेकेंडरी ओपन और एक मिली ओपन। ठीक है, बस एक ही सेट को फुल अपग्रेड करो, फुल मॉडिंग करो और सारा कुछ रिसोर्स और सारा रिसोर्स उसी तीनों चीज के ऊपर लगाओ। ठीक है, बाकी चीजों पे रिसोर्सेज मत लगाना। ठीक है, ये हो गया हमारा टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, तो हम अपना जो पहला वॉरफ्रेम है उसको कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो उसका बिल्ड करने का मैं तरीका बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सकैलिबर का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन मैग और वोल्ट के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको बिल्ड दिखा रहा, ठीक है, मेरा और एक अकाउंट है जहाँ पे मेरा सारा कुछ अनलॉक है, मेरे पास हर एक आइटम है। वहाँ पे मैं आपको दिखा सकता था कि कैसे बिल्ड करना है, लेकिन अगर मैं उस अकाउंट में आपको दिखाऊंगा तो आप लोग कॉन्फ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे ये वाला मोड कैसे मिलेगा, वो वाला मोड कैसे मिलेगा, और ज्यादा चीजें आप देखोगे तो ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो और आप ये बेसिक चीजें सीख जाओगे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपके लिए पूरा गेम इजी हो जाएगा और आपको गेम में सच में मजा आने लगेगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कैसे अपना मॉडिंग करते हैं। ठीक है, अपना जो एक्सकैलिबर है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिंग करेंगे। उसके लिए हम पहले जाएंगे अपग्रेड पे। ठीक है, अपग्रेड पे तो मैं आप लोगों को एक चीज करने के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा, वो है आपके पास आपके वॉरफ्रेम का तीनों बिल्ड आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब आपका जो वॉरफ्रेम है आप उसका 3 तरह का बिल्ड बना सकते हो और 3 तरह का बिल्ड को सेव भी रख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ पे है कॉन्फिग ए, कॉन्फिग बी, कॉन्फिग सी। ठीक है, तो आप कॉन्फिग ए में एक बिल्ड, कॉन्फिग बी में और एक बिल्ड और कॉन्फिग सी में और एक बिल्ड बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, पहला जो कॉन्फिग ए है, ठीक है, आपको मैं बोलूंगा कि 3 तरह का बिल्ड बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं। ठीक है, हम तीनों बिल्ड को रीनेम कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मेरा जो कॉन्फिग ए है इसको मैं रखूंगा एबिलिटी फोकस्ड बिल्ड। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं एबिलिटी बिल्ड। ठीक है, इसमें हमारा फोकस यही रहेगा कि हम वॉरफ्रेम का एबिलिटी को बूस्ट कर पाए। ठीक है, हेल्थ और आर्मर की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसको हम रीनेम करेंगे और लिखेंगे एबिलिटी बिल्ड। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिग बी में हम रखेंगे टैंक बिल्ड, ANNK, टैंक बिल्ड हो गया, टैंक बिल्ड हो गया। और कॉन्फिग सी में रखेंगे स्प्रिंट बिल्ड, ताकि हम तेजी से भाग पाए। ठीक है, और हम जितने तेजी से भाग पाएंगे उतना तेजी हम मिशन भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें रखते हैं स्प्रिंट बिल्ड। जैसे आप देख सकते हो, मैं अपना तीनों कॉन्फिग को रीनेम कर चुका हूं। ठीक है, अभी ये जो मैं बना रहा बिल्ड वो अपने हिसाब से बना रहा। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, ये गेम आपको पूरा आजादी देता है, आप जैसे मर्जी इस गेम को खेल सकते हो, जैसे मर्जी बिल्ड बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहला चीज मैं जो आपको बोलना चाहूंगा कि मॉड कैपेसिटी। ठीक है, जैसे देख सकते हो मेरा जो एक्सकैलिबर है इसका कैपेसिटी है 61। ठीक है, जिसमें से मैं 38 कैपेसिटी यूज कर चुका हूं। और एक कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होता है आपको मैं दिखाता हूं। आप जाओगे एक्शन में। ठीक है, इसको मैंने अपग्रेड कर चुका हूं ओरेकन रिएक्टर से।
ठीक है। आप किसी भी वारफ्रेम में ओरिकिन रिएक्टर इंस्टॉल करोगे तो उसका मोड स्लॉट डबल हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अभी क्या है, ये जो ओरा मोड है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओरा मोड जो है वो बस ओरा स्लॉट में ही यूज होता है और कहीं पे उसको यूज नहीं कर सकते। और ये जो ओरा मोड है इसका जो कैपेसिटी है, जैसे आप देख सकते हो मेरा वाला जो ओरा मोड है इसका कैपेसिटी है 7 ड्रीमर्स बॉन्ड, ठीक है। इसको जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे मेरा जो कैपेसिटी है वो 38 हो चुका है। ओरा मोड के बिना इसका होता है 31, ओरा मोड डाल के होता है 38। तो ओरा मोड डालने से अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर 1 चीज हो गया। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ एक्सीलेस मोड के बारे में, जो ओरा मोड के राइट साइड में ही है, ठीक है। और ये एक्सीलेस मोड क्या है? एक्सीलेस मोड भी एक तरह का मोड है, लेकिन उसको आप एक्सीलेस मोड पे भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मली वारफ्रेम स्लॉट में भी डाल सकते हो। जैसे इसको हम एक्सीलेस मोड स्लॉट में भी डाल सकते हैं और इसको यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि ये एक्सीलेस मोड लॉक रहता है। हर एक वारफ्रेम में एक्सीलेस मोड स्लॉट लॉक रहता है, आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कैसे करोगे? इसके लिए आपको एक्सीलेस वारफ्रेम एडाप्टर फार्म करना पड़ेगा। वो आपको नाइट वेब से मिलेगा, मिशन से मिलेगा, या फिर आप उसको खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं हैंड स्प्रिंग को अपना नॉर्मल स्लॉट में ही रखूंगा, ठीक है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो हैंड स्प्रिंग मोड है आप इसको जरूर यूज करना, ठीक है। जब आप फॉर्च्यूना में मिशन करोगे वहां से आपको हैंड स्प्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। हैंड स्प्रिंग मोड बहुत ही बढ़िया मोड है। जब आपका वारफ्रेम नॉक हो जाता है तो वापस खड़े होने में वो टाइम लेता है, ठीक है। इससे फटाफट से वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैंड स्प्रिंग मोड बहुत ही बढ़िया मोड है, ठीक है। इसको हम रखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है कि हर एक मोड का पोलैरिटी है, ठीक है। मोड के पोलैरिटी के हिसाब से हम मोड को डिवाइड करते हैं 6 तरह का मोड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 तरह का मोड, 1 2 3 4 5 6। ये जो आइकॉन आप देख रहे हो ये मोड का पोलैरिटी डिसाइड करता है। जैसे देख सकते हो ये ओरा मोड का जो शाइन आइकॉन आपको दिख रहा है ये ओरा मोड के ऊपर रहेगा, जैसे ड्रीमर्स बॉन्ड के ऊपर आपको दिख जाएगा। एक्सीलेस मोड का जो पोलैरिटी है वो एक्सीलेस मोड के ऊपर दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे हैंड स्प्रिंग के ऊपर देख सकते हो। उसके बाद जो है ये मादुराई, मादुराई का जो पोलैरिटी का साइन है वो मादुराई वाले मोड के ऊपर दिख जाएगा। ऐसे सेम चलेगा भेजारिन, नैरामोन और एनी मोड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है, अभी ये जो मोड स्लॉट है इसको हम पोलराइज्ड कर सकते हैं। जैसे ये जो स्लॉट है हम एक्शन में जाके यहाँ पे पोलराइजेशन है जहां पे हम फॉर्मा डाल के इनको पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक वारफ्रेम ओपन, ठीक है, अपने साथ पोलराइज्ड स्लॉट लाता है, ठीक है। मतलब वो पहले से ही वारफ्रेम में रहता है, ओपन में रहता है, ठीक है। जैसे हमारे एक्सकैलिबर में भेजारिन पोलराइज स्लॉट अवेलेबल है और एक स्लॉट अवेलेबल है मादुराई वाला, ठीक है। मादुराई पोलराइज स्लॉट अवेलेबल है। तो इस स्लॉट से हमें क्या फायदा है, ठीक है। तो इस स्लॉट का फायदा यही है, अगर ये भेजारिन वाले स्लॉट में हम कोई भेजारिन वाला मोड डालेंगे तो उसका कैपेसिटी हाफ हो जाता है। जैसे ये वाइटलिटी का मोड कैपेसिटी कितना है, 2 है। अगर मैं इसको भेजारिन पोलराइज्ड मोड स्लॉट में डालूंगा तो इसका जो कैपेसिटी है वो आधा हो जाएगा। जैसे इसका कैपेसिटी अभी कितना है, 2 है। अब मैं इसको डालूंगा यहाँ पे तो ये 2 से कम होके होता है 1। सेम जाएगा ये मादुराई स्लॉट के लिए भी, मादुराई पोलराइज स्लॉट के लिए भी। तो हमारे पास मादुराई पोलैरिटी वाला जो मोड है कॉन्टिन्यूटी, अगर हम इसको यहाँ पे डालेंगे तो इसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया ये मोड और मोड स्लॉट के बारे में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जो एक्सकैलिबर है इसका स्टेट हमें कहां से दिखेगा। इसका स्टेट हमें दिखेगा लेफ्ट साइड। जैसे आप देख सकते हो हेल्थ, शील्ड, आर्मर, एनर्जी, स्प्रिंट स्पीड और एबिलिटी में आप देख सकते हो ड्यूरेशन, एफिशिएंसी, रेंज और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे मोड को यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा जो रेडियल ब्लाइंड अटैक है इसका ड्यूरेशन है 12 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसमें ड्यूरेशन वाला मोड डालेंगे अपने यहाँ पे, तो इसका जो 12 सेकेंड वो बढ़ के हो गया 13.2 सेकेंड, ठीक है। सेम जाएगा स्ट्रीमलाइन के लिए एफिशिएंसी, रेंज के लिए जाएगा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ के लिए जाएगा इंटेंसिफाई, ठीक है। ये हो गया। और अपना थोड़ा इसमें हेल्थ डाल देते हैं,
ठीक है। अभी टैंक बिल्ड में हम क्या करेंगे, टैंक बिल्ड में हम सेम रखेंगे, डिमर्स बॉन्ड रखेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ही ऑरा मोड है, ठीक है। उसके बाद इस पे डालेंगे शील्ड कैपेसिटी, वाइटलिटी, ठीक है, और हमारे पास ये शील्ड वाला भी डाल देंगे। और क्या मोड है, बस यही है, बस यही मोड है, तो यही सब डाल देंगे, ठीक है। स्प्रिंट बिल्ड में अगर हमारे पास कोई स्प्रिंट वाला रहेगा, SPRINT, नहीं स्प्रिंट वाला कुछ नहीं है। तो बस आप लोगों को यही समझाना था कि आप एक ही वारफ्रेम में तरह तरह की बिल्ड बना सकते हैं। तो उसके बाद जाएंगे ओपन की तरफ। ओपन में भी आप सेम चीज कर सकते हो। ये जो एलिमेंट है ना, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, टॉक्सिन हो गया, कोल्ड हो गया। इलेक्ट्रिक और कोल्ड से होता है मैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक और फायर से होता है रेडिएशन। ऐसे करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, वो आप कर करके देख सकते हो, ठीक है। आप खुद करोगे, खुद सीखोगे, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉन्फिग बी में रखेंगे कोल्ड वाला बिल्ड, कोल्ड वाला बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड बना सकते हो। ये सब कुछ हम आप लोगों के ऊपर ही छोड़ते हैं। आप अपने हिसाब से बिल्ड बनाओ, अपने हिसाब से खेलो, ठीक है। तो चलो, आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे वारफ्रेम रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।